भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसा होगा, कब तक होगा तैयार, कितना खर्च आएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नया डिजाइन आया सामने। 52 टन के 5 मॉड्यूल में रहेंगे 6 लोग। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2035 तक विकसित और स्थापित करने की योजना है। इस स्टेशन का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान देना है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह स्टेशन भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन भारत को उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा जो अभी तक केवल कुछ ही अंतरिक्ष एजेंसियों के पास हैं। वैसे यहाँ हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यूनिवर्सल डॉकिंग 5 मॉड्यूल्स। ऐसा होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, रह सकेंगे 6 एस्ट्रोनॉट्स। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर बताया है कि कैसे ये बनेगा, कितने लोग रहेंगे, कैसे बनाया जाएगा, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, फिलहाल क्या स्थिति है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 52 टन के करीब होगा। यह 27 मीटर लंबा यानी 88.58 फीट और 20 मीटर चौड़ा यानी 65.61 फीट का होगा। भारत के स्पेस स्टेशन में आमतौर पर 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह अधिकतम 6 एस्ट्रोनॉट्स को रख पाएगा। पहले इसका वजन 25 टन था। इसमें सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते थे, वो भी सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए। लेकिन नए डिजाइन में स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी बेहतर बनाया जा रहा है। इसरो चाहता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 से ऑपरेशनल हो जाए। इस स्पेस स्टेशन में नए प्रकार का यूनिवर्सल डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों के स्पेसक्राफ्ट इसके साथ जुड़ सकें। रोल आउट सोलर एरे रोजा होगा, जो जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सके, ताकि इसे अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से बचाया जा सके। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे। पहला बेस मॉड्यूल ये 3.8 मीटर व्यास और 8 मीटर लंबा 9186 किलोग्राम वजनी मॉड्यूल होगा। इसके बाद कोर मॉड्यूल होगा। ये 3.8 मीटर व्यास और 9.25 मीटर लंबा 10,033 किलोग्राम वजनी होगा। इन दोनों को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। साइंस मॉड्यूल 3.8 मीटर व्यास और 9.25 मीटर लंबा 10,896 किलोग्राम वजनी होगा। लैब मॉड्यूल में इतने ही व्यास और लंबाई का होगा, पर वजन 10,646 किलोग्राम होगा। CBM मॉड्यूल भी इतने ही व्यास और लंबाई का होगा, लेकिन वजन 10,969 किलोग्राम होगा। इन तीनों को LVM-3 SC रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। स्टेशन पर प्रोपेलेंट रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग की व्यवस्था होगी। नए तरह के एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही इनर्शियल कंट्रोल सिस्टम होगा। यह स्पेस स्टेशन धरती से ऊपर 400 से 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ऊंचाई में इतना गैप इसलिए रखा गया है ताकि स्पेस में आने वाले पत्थरों, कचरों और एस्टेरॉयड से टकराने की नौबत में इसे ऊपर नीचे किया जा सके। यह स्टेशन अंतरिक्ष में 15 से 20 दिन तक की मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो के अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष चिकित्सा, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, जैविक अध्ययन, पृथ्वी और मौसम संबंधी अनुसंधान और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। यह स्टेशन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक प्रयोगशाला का काम करेगा, जहां वे लंबी अवधि के मिशन के लिए अनुकूल तकनीकों का विकास कर सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह से भारत का होगा और यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझा नहीं होगा।
भारत इस स्टेशन को अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेगा ताकि भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस स्टेशन के लिए आवश्यक अनुभव और तकनीकें इसरो के गगनयान मिशन से विकसित की जा रही हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने का प्रयास करेगा। गगनयान से मिलने वाली सफलताओं और अनुभवों का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन में किया जाएगा। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्वतंत्र होगा, लेकिन इसरो ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और रूस के साथ सहयोग की संभावना भी रखी है। ये सहयोग इसरो को तकनीकी विशेषज्ञता, अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान की जटिलताओं में मदद करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण से भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में स्थान मजबूत होगा, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यता को प्रदर्शित कर सकेगा। यह स्टेशन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरणा देगा। स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होने से भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, जो आने वाले वर्षों में अन्य संभावित मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की संभावित संरचना और संचालन। प्रयोगशाला मॉड्यूल। अंतरिक्ष स्टेशन में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला मॉड्यूल होगा जो विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों से लैस होगा। इसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकेगा। ऊर्जा स्रोत। अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने के लिए सौर पैनल्स का उपयोग किया जाएगा, जो सौर ऊर्जा को कैप्चर कर इसे विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। यह ऊर्जा वैज्ञानिक उपकरणों, संचार प्रणाली और जीवन समर्थन प्रणाली को संचालित करने के लिए प्रयुक्त होगी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन समर्थन प्रणाली। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन, पानी और भोजन की व्यवस्था रखना एक बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष स्टेशन पर ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, पानी पुनर्चक्रण प्रणाली और पोषण प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को आवश्यक संसाधन प्रदान किए जा सकें। दीर्घकालिक रहने की सुविधा। इसरो का लक्ष्य है कि अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकें। इसके लिए स्टेशन में विभिन्न प्रकार के भोजन, आराम करने की जगह, शारीरिक व्यायाम करने के उपकरण और संचार व्यवस्था प्रदान की जाएगी। नियमित रीसप्लाई अवशेष मिशन। जैसे जैसे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन लंबे समय तक कार्य करेगा, इसे नियमित अंतराल पर नए संसाधनों जैसे कि ईंधन, भोजन और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसके लिए इसरो अंतरिक्ष स्टेशन पर नियमित रीसप्लाई मिशन भी आयोजित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी पर आधारित प्रयोग किए जाएंगे। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा वातावरण है जहां चीजें लगभग भारहीन हो जाती हैं, और यह वातावरण जीवन विज्ञान, सामग्री विज्ञान और दवा अनुसंधान के लिए अत्यधिक लाभकारी है। अंतरिक्ष में जैविक प्रणालियों पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, जिससे नई दवाओं का विकास किया जा सकता है और मनुष्य के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। भारत के गगनयान मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में अगला कदम होगा। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने और अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। इस स्टेशन के अनुभव से भविष्य में अन्य ग्रहों जैसे चंद्रमा और मंगल पर मिशनों की तैयारी में सहायता मिल सकती है। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के दौरान कई अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया जाएगा, जिनमें अंतरिक्ष यान का नियंत्रण, ऊर्जा प्रबंधन, जीवन समर्थन प्रणाली और संचार प्रणाली शामिल है। यह परियोजना भारत को नए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे भारत में अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप्स और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकेगा। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है और नई साझेदारी की संभावनाएं बढ़ा सकता है। कुछ देशों ने पहले से ही अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौते किए हैं, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इससे जुड़े अन्य देशों के वैज्ञानिकों के लिए भी अवसर प्रदान कर सकता है। इसरो की चुनौतियां। उच्च वित्तीय लागत। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और बनाए रखने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। तकनीकी चुनौतियां। भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ानों और अंतरिक्ष स्टेशन प्रबंधन के क्षेत्र में नए तकनीकी विकास करने होंगे।
दीर्घकालिक संचालन, अंतरिक्ष में लगातार बने रहने के लिए स्टेशन को आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसरो की तैयारी। मिशन की लागत। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की लागत बहुत अधिक होती है। इसरो को इसके लिए भारत सरकार से वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होगी। साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक निजी निवेश और साझेदारी को प्रोत्साहित करना होगा। प्रशिक्षण और मानव संसाधन। अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन और प्रबंधन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यकता होगी। इसरो वर्तमान में गगनयान मिशन के माध्यम से इस प्रशिक्षण में सुधार कर रहा है। तकनीकी विकास और उपकरणों का परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक का विकास करना होगा। इसके लिए इसरो विभिन्न परीक्षण मिशनों के माध्यम से इन उपकरणों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता की पुष्टि करेगा। संभावित समय रेखा। इसरो ने संकेत दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित हो सकता है। यह समयरेखा कई परीक्षण और प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर है। गगनयान मिशन से मिलने वाले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसरो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, बल्कि भारत को विश्व स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में एक मजबूत भागीदार बनाना भी है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।